Hello friends, this is Vinu. Welcome to my channel Funded with Vinu. तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ बेसिक्स ऑफ मार्केट। तो पिछले पार्ट 1 में मैंने बताया था कि मार्केट कैसे चलता है। उसमें ट्रेंड्स मैंने बताया था, अप ट्रेंड कैसे होता है, साइडवेज कैसे होता है, डाउन ट्रेंड कैसे होता है। तो धीरे धीरे भी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और हर एक बेसिक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, और लास्ट में हम स्ट्रेटेजी पे आएंगे। डायरेक्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कभी काम करेगी कभी नहीं करेगी। तो आपको बारीकी जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे, जब तक आप कोई भी स्ट्रेटेजी को यूज़ नहीं कर सकते। तो मेरा मकसद ये है कि आप लोग जो भी स्ट्रेटेजी यूज़ करें तो वो परफेक्टली और अच्छे से काम करें। तो इसीलिए जो है मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो आज अपना पार्ट 2 बन रहा है। तो पार्ट 2 में हम आज आपको बताएंगे बेसिक्स ऑफ कैंडल। कैंडल्स क्या होता है, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू कि मार्केट में दो ही चीज़ें होती हैं, एक बायर्स होता है और एक सेलर होता है, ठीक है। तो कैंडल्स भी दो तरह की होती हैं, एक बायर की कैंडल और एक सेलर की कैंडल, ठीक है। बायर आएगा तो बायर की कैंडल बनेगी और सेलर आएगा तो सेलर की कैंडल बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी सेलर की बायर की कैंडल और ये हमारी सेलर की कैंडल, ठीक है। तो अगर आपके चार्ट पर जैसी भी कैंडल्स आपने जो भी कलर रख रखा हो, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आप कोई भी कलर कर सकते हो। मोस्टली जो है ग्रीन कैंडल करते हैं बायर्स के लिए और रेड कैंडल करते हैं सेलर के लिए, ठीक है। तो ये अपने हो जाएंगे बायर्स, वैसे ही ये अपने हो जाएंगे सेलर्स, ठीक है। अब कैंडल्स के साथ साथ मैं आपको आज टाइम फ्रेम भी बताऊंगा, टाइम फ्रेम कैसे और क्या यूज करना होता है और कैसे हम जो उसमें चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अब ये जो कैंडल है वो किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकती है, 1 मिनट की हो सकती है, 5 मिनट की कैंडल हो सकती है और 10 मिनट की, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हो तो उस हिसाब से कैंडल हो सकती है। तो ये कैंडल बनेगी कैसे? अब एक प्राइस जब शुरू होगा बनना, तो एक जगह पे वो ओपन हुआ प्राइस, ठीक है। वो हो सकता है थोड़ा नीचे जाए, फिर वो ऊपर जाए, फिर बहुत ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे क्लोज करे, ठीक है। तो ऐसे बन के हमारी एक कैंडल बनती है जिसमें प्राइस एक नीचे विक छोड़ के गया और एक ऊपर विक छोड़ के गया, ठीक है। तो तुम साइड हो जाओ, तुम्हें बाद बताएंगे हो जा रहे साइड हो। तो ये अपनी एक बायर की कैंडल है, यानी कि ये जो पॉइंट रहेगा आपका, दिस पॉइंट, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कैंडल का ओपनिंग पॉइंट। यहां से कैंडल शुरू हुई थी, ठीक है, यहां से कैंडल शुरू हुई और फिर नीचे गई। तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा आपका? कैंडल का लो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ तक आपकी जो कैंडल नीचे तक गई थी, दिस इज द लो, यानी कि आपके सेलर यहीं तक आए थे, इसको नीचे ले जाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जो है पूरे बायर्स आगे पूरा डोमिनेट किया, ऊपर तक गए, ठीक है। ये इसका हाई हो जाएगा, जहां तक कैंडल गई सबसे ऊपर जो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा? हाई पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है कैंडल गई थी, तो ये आपका एक कैंडल का हाई हो जाएगा। और क्लोज कहाँ की? नीचे आके क्लोज की यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्लोजिंग पॉइंट। दिस इज योर क्लोजिंग, ठीक है। तो एक कैंडल में ये 4 चीजें होती है, ठीक है। इसको काफी चीजों में यूज किया जाता है, कुछ कुछ अलग अलग थ्योरीज बना दी गई है। कोई इसको सीआरटी बोलता है, कैंडल रेंज थ्योरी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई ओपन क्लोजिंग पता नहीं क्या क्या बोलता है, ठीक है। तो इसको बेसिकली एक कैंडल में आपका ओपनिंग पॉइंट होता है, एक लो होता है, एक हाई होता है और एक क्लोजिंग पॉइंट होता है। ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। अब आपका अगर नीचे गया ही नहीं हो, सेलर आया ही नहीं हो, तो जो आपका ओपनिंग पॉइंट है वही आपका लो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो और अगर ऊपर बायर और ऊपर तक गया ही ना हो और बिल्कुल टॉप पे क्लोज कर दे, तो वही आपका हाई और क्लोजिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके कैंडल बनती है। अब ये कैंडल जो बनी, तो ये कई चीजों से मिलकर बनी होगी। तो सबसे पहले एक कैंडल आई, ओपन हुई, ठीक है, ओपन होके वो नीचे गई, तो ये एक तरीके से रेड कैंडल बनी। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो, फ्रैक्टल दिखा रहा हूँ आपको कि अंदर में क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद एक अगली कैंडल ग्रीन आई, इसने यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ तक गई। ये आपके बायर्स आए, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट में सेलर आए और यहाँ ले जाके इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो एक कैंडल के अंदर में क्या हुआ? सबसे पहले भाई
सबसे पहले क्या हुआ, ये कैंडल कैसे बनी, कैंडल बनी आपकी इसी तरीके से कि भाई यहाँ पे कैंडल हुई थी ओपन, पहले गई नीचे और फिर गई ऊपर और फिर आई नीचे और यहाँ हो गई क्लोज। ठीक है, ऐसे ही ये कैंडल बनी है और कोई तरीका नहीं है इसके बनने का। जो नीचे रेड कैंडल आई थी उतना ही वीक हो जाएगा, जो ऊपर ये रेड कैंडल आई उतना ही ये वीक हो जाएगा। ये आपके इंटरनली इस तरीके से हुआ। ठीक है, ये ग्रीन पूरी हो सकता है, एक ना हो, दो तीन कैंडल्स हो। मान लीजिए कि आपकी 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, ये 5 मिनट की कैंडल, तो एक एक मिनट की एक रेड आई होगी, फिर यहाँ पे 3 ग्रीन आई होगी, फिर लास्ट में एक रेड आई होगी। तो ऐसे करके ये आपकी एक कैंडल जनरेट होगी, जिसमें एक आपका लो पॉइंट हो गया, एक हाई हो गया, एक क्लोजिंग और एक ओपनिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में बायर्स सेलर्स ने कंटिन्यू करने की कोशिश की, उसके बाद फिर बायर आया, उसने डोमेन टिकाया, लास्ट में सेलर ने कोशिश किया। तो आपको ये कैंडल देखते ही समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर में क्या हुआ। ठीक है, कैंडल को देख के ही समझ में आना चाहिए इसके अंदर में हुआ क्या है। एक ग्रीन कैंडल में एक ही चीज है कि वो ओपन हुई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, वहां क्लोज कर दिया। ग्रीन कैंडल में यही होता है। अब आपको रेड कैंडल सेलर्स के बारे में बताते हैं कि सेलर्स कैसे कैंडल को बनाते हैं। ठीक है, तो सेलर्स की कैंडल बनी होगी तो पहले भाई सेलर है, तो सेलर आया तो ऊपर से नीचे लगेगा, तो ओपनिंग पॉइंट ऊपर होगा। ठीक है, ओपनिंग पॉइंट ऊपर होगा, कैंडल पहले ऊपर गई होगी, फिर नीचे आई होगी, फिर नीचे से ऊपर आके यहाँ कहीं उसने क्लोज किया होगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी रेड कैंडल, यानी कि सेलर्स की कैंडल। तो पहले कैंडल ऊपर गई थी तो बायर्स ने आने की कोशिश की थी, वैसे ही कैंडल नीचे गई, नीचे तक, और फिर बायर्स ने ऊपर ले जाकर इसको क्लोज कर दिया। अब इसमें अगर आपका देखा जाए तो सेम थिंग वही सारी चीजें हैं कि ये इसका हाई, ये इसका लो, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज उल्टा हो जाएगा, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। ठीक है, और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। एक कैंडल ऐसे ही बनती है, रेड कैंडल बनेगी उसमें ओपनिंग ऊपर होगी, क्लोजिंग नीचे होगी। ग्रीन कैंडल बनेगी उसमें ओपनिंग नीचे होगी और क्लोजिंग ऊपर होगी। तो बायर्स आए हैं और जिसमें ओपनिंग ऊपर होगी उसमें सेलर आए हैं, जिसलिए क्लोजिंग नीचे रही। अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बना, सबसे पहले बायर आया, ठीक है, उसके बाद यहां से सेलर आया, उसके बाद सेलर आया, उसके बाद एक बायर आया। ठीक है, तो ये कैंडल बनी कैसे है, पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर ऊपर आई। तो इंटरनली इसके अंदर में ऐसे ही हुआ है, यही कैंडल ऐसी बनी है कि ओपन हुई, ऊपर गई, पूरी नीचे आई, फिर क्लोज ऐसे कर दी। तो आपकी जो सेलर की कैंडल होती है वो इसी तरीके से बनती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कैंडल्स का कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कैंडल्स में होता क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट्स है। तो ये आपका बेसिक था कैंडल्स का। आप जो है कैंडल्स देख के, अब कैंडल्स के आप लोगों ने बहुत सारे टाइप्स देखे होंगे भाई, ये मारूबोजू कैंडल, भाई आपने एक देखा होगा क्या बोलते हैं इसको, हैमर कैंडल, है ना, ऐसी कैंडल्स देखी होंगी आपने। और कौन सी कैंडल होती है, शूटिंग स्टार, ये इस तरह की कैंडल्स के पता नहीं क्या क्या नाम है, और डोजी कैंडल। तो ऐसे बहुत सारी कैंडल्स देखी होंगी जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये बेसिकली होती क्या है, तो अभी जितना मैंने आपको समझाया तो उसके हिसाब से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि भाई ये मारूबोजू कैंडल का मतलब है कि पूरा डोमिनेंस, कि भाई जहां ओपन हुआ वहीं से जो है कैंडल ऊपर जाके क्लोज कर दी, ना नीचे कोई सेलर आया ना ऊपर कोई सेलर है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे बायर्स का डोमिनेंस है, तो ये आपकी मारूबोजू कैंडल हो जाती है। ठीक है, दूसरा आपका शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल कैसे बनती है भाई, कि भी मार्केट ओपन हुआ, पहले आगे सेलर, भी सेलर ने पूरा डोमिनेंस दिखाया, लेकिन एक ऐसा पॉइंट टच कर दिया वहां से पूरे बायर्स आ गए और ले जाकर इसको सारे सेलर्स को खा के एक बाइंग की कैंडल बना। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि यहाँ से बायर्स आएंगे। तो जिसमें क्या है, पहले सेलर्स आए तो उन सेलर्स को पूरा खा के ऊपर कैंडल क्लोज कर दी। तो आई थिंक अभी आप जो है कैंडल्स को देख के समझ सकते हैं कि इसके अंदर में एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है, शूटिंग स्टार क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या हो भाई, एक कैंडल ओपन हुई,
भाई वहां से बायर आए, बायर्स ने एक ऐसा लेवल टच किया, वहां से सीधे सेलर आगे सारे बायर्स को खा के उसने जो है एक रेड कैंडल क्लोज कर दी। ठीक है, ये पूरी वीक हो जाएगी वो सेलर्स की हो जाएगी। तो भाई बायर्स आए थे, उन सबको खा के इसने सेलर की कैंडल बना दी, तो ये आपका शूटिंग स्टार कैंडल बन गई। अब डोजी कैंडल किसको बोलते हैं कि भाई एक पहले बायर आ गए या फिर पहले सेलर आ गए और फिर बायर आ गए। ठीक है, पहले कुछ भी आ सकता है भाई, पहले बायर आ गए मान लो और फिर उसके बाद सेलर आ गए और वहीं के वहीं क्लोज कर दिया। तो ये होता है नो डिसीजन कैंडल। भाई इसमें समझ में नहीं आ रहा कि या तो बायर पावर में या सेलर पावर में, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो डोजी कैंडल। तो ये सारी कैंडल्स के आपने टाइप्स पढ़े, तो इसमें काम कैसे करता है वो मैंने आपको आज समझा दिया। यही साइकोलॉजी, ये कैंडल बनी कैसे, उसके अंदर क्या हुआ, वही है कैंडल की साइकोलॉजी। आपको कैंडल देख के समझ में आ जाना चाहिए कि उसके अंदर हुआ क्या है। अगर आपको वो चीजें समझ में आ गई तो तुरंत आप जो है समझ सकते हैं कि अभी क्या होने वाला है। सिंपल है, इससे के अलावा कुछ नहीं है। कैंडल्स को समझना कुछ नहीं है। ये क्या, ये कैंडल आपकी भाई कोई सपोर्ट पे आ गई तो भाई यहाँ से बायर्स का पूरा डोमिनेंस है, यहाँ से कहीं ना कहीं बायर आने हैं। ये आ जाए, ये वाली भी बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है, ये सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है, ये इनडिसीजन कैंडल मानी जाती है। तो यही तो है, इसके अलावा क्या है। तो कैंडल स्टिक बहुत ही सिंपल है। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ। तो ये था आपका पार्ट 2 और पूरा प्यार दीजिए आप इस पे। तो जल्दी ही मैं आपको पार्ट 3 लॉन्च करूंगा जिसमें मैं स्ट्रक्चर मैपिंग और कैसे हायर लो हायर हाई बनते हैं, कैसे लोअर लो लोअर हाइज बनते हैं, तो उसके बारे में मैं उसमें डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए चैनल पे, नॉलेज को लेते रहिए और मार्केट में टिके रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।